जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कि अपने जो घर में आप घंटी बजाते हैं, घरों घंटी रखते हैं, उसका कितना बड़ा महत्व है। हम तो इन्हीं बातों के प्रचार में लगे हैं, लोगों को पता लगे कि आपने पूजा में जो चीज़ें रखी हैं ये बिना काम की नहीं है, इनका बहुत बड़ा काम है। आइए, स्कंद पुराण मेरे सामने है। भेरी शंख नादेना घंटा नादानुतेन च मृदंग शंखेन युक्तम प्रणवेन समन्वितम अर्चनम मम देवेश हस्तम मोक्षदम नृणाम। भगवान कहते हैं कि मेरे मंदिर में घंटा ध्वनि द्वारा सतत मेरी अर्चना की जाती है, मैं उन भक्तों को मोक्ष दे देता हूँ। भगवान बोले, गरुण घंटी जिसके मंदिर में और आपने भोग लगाया और उस घंटी को बजाया, भगवान का तत्काल भोग लग जाता है। भगवान कहते हैं, मेरे प्रभु ने कहा, मदीया अर्चन वेलायाम घंटा नादम करोतिया नस्य नित तस्य पापानि सत जन्मनाड तान्यपि। भगवान ने कहा, जो मानव पूजा काल में मेरे समक्ष घंटी बजाता है या घंटा बजाता है, उसके 100 जन्मों के पापों का मैं नाश कर देता हूँ। ये जिम्मेवारी मेरी है। ये भगवान के शब्द हैं। जो मनुष्य मेरे शयन काल में भी भक्तमान होकर के घंटा नाद करके यानी आरती करके मुझे सुलाता है, इसलिए तो उसको शयन आरती कहते हैं, उसका वर्णन है। और उसमें जो घंटा नाद करता है उसे पूजा कालीन घंटी घंटा बजाने का, उस पूजा का उसे करोड़ गुना फल प्राप्त हो जाता है। ये बात इस ग्रंथ में देखो, ये बातें लोगों के पास तक पहुंचनी चाहिए। आप तीर्थ में जाते हैं तो भगवान की जो शयन आरती होती है उसमें भाग लेने की बड़ी महिमा है। भगवान ने कहा है, जो मुझे शयन कराते समय घंटा घड़ियाल मृदंग बजाते हैं, मेरी शयन आरती का दर्शन करते हैं, वो कहते हैं मैं 100 करोड़ जन्म के उनके पाप जला करके राख कर देता हूँ। ये स्वयं भगवान बोले हैं। ब्रह्मा और भगवान नारायण के बीच का ये संवाद चल रहा है। वह कहते हैं कि पूजा काल में घंटी घंटा बजाने से भी करोड़ों गुना फल उनको प्राप्त हो जाता है। जब मुझे जगाते हैं और मुझे सुलाते हैं, जगाने को मंगला आरती, उस समय जो आरती होती है भोर में एकदम बिल्कुल बस भगवान को स्नान इत्यादि कराए, उस समय घंटा नाद की बहुत बड़ी महिमा है। तो यह भगवान खुद अपने मुँह से कहते हैं। वो कहते हैं, जो लोग गरुण घंटी, शंख, पद्म, गदा, चक्र इन सब से युक्त मेरी पूजा करता है, उसको प्रत्येक क्षण देवदर्शन, तीर्थ सेवा और संपूर्ण यज्ञ, व्रत, दान, उपवास करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये घंटी की महिमा है। वृंदावन आओ, किसी तीर्थ में जाओ तो एक घंटी ले जाना खरीद करके। पूजा में गरुण घंटी भगवान का भोग लगाते हैं, उस समय घंटी दाहिने हाथ से बजाई जाती है। जिस समय भगवान की आरती कर रहे होते हैं उस समय घंटी बाएं हाथ से बजाई जाती है। तो घंटी की तो बहुत बड़ी महिमा इस ग्रंथ में लिखा है। कहा, यज्ञ व्रतई वाप दानी कम पोषण तीर्थ देवता नाम च दर्शन। सभी तीर्थों का दर्शन करने का, देवों का पूजन करने का जो फल प्राप्त होता है, कहा गया है, मूर्ति नारायणी यशमामेकम गरुड़ोपरि। भगवान के सन्मुख गरुड़ोपरि घंटी गरुण घंटी के नाम से है। तो गरुण घंटी बजाते हैं उनको इतने फल की प्राप्ति तत्काल हो जाती है। यस्त पूज्यते धन्यो गरुड़ों परिसंसिताम। कहा गया, वो लोग बड़े बड़भागी हैं जिस चीज़ में विश्वास रखते हैं। भगवान की आरती पूजा जगाने सुलाने में जो घंटनाद करते हैं, घंटी बजाते हैं, मंदिर में प्रवेश करते समय जो घंटनाद करते हैं, घंटा बजाते हैं, तो उसकी आवाज़ पितृलोक तक पहुँचती है। और याद रखिए, मंदिर में प्रवेश करते समय घंटा बजाया जाता है, दर्शन करके वापस लौटते समय घंटा नहीं बजाया जाता। यह भी एक बड़ी अद्भुत सी यह बात कही गई है। तो यह घंटा वाणी सिद्ध कर देता है। जो घंटे का दान करता है, घंटे का जो दान करता है भैया, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, वाक सिद्ध हो जाती है। जिनको रात्रि में स्वप्न में भूत प्रेत, सांप, बिच्छू, जहरीले, विषैले ऐसे यानी गलत सपने चल करके आते हैं, ऐसे लोगों को हरिहर के मंदिर में घंटा नाद करना चाहिए। महादेव के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, कोई भी देवालय प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, उसमें आप घंटे का दान करें तो ये सब समस्याओं का समाधान हो जाए। घंटा की इतनी बड़ी महिमा है। भगवान कहते हैं, घंटा नाद सदा कार्य पूजा काले विशेषतः मनवंतरा सहस्राणी मनवंत्र शतानि च। कई मनवंतरों तक उन लोगों की वंश वृद्धि नहीं रुकेगी जिन घरों में पूजा काल में घंटा नाद सदा कार्यम पूजा काले विशेषता है। पूजा के समय में घंटी जरूर बजाइए। तो अपने अपने घरों में आप घंटी स्थापित करें। हमने भी बहुत घंटी लोगों के घर तक पहुंचाई हैं। कार्तिक का महीना चल रहा है, बड़ा अद्भुत समय है।
बहुत आनंद देने वाला है। और आज हो गई है द्वादशी, आज है द्वादशी, तो ये सौभाग्य हम भी कमा रहे हैं कि आज 31 दानों में से घंटी दान है, घंटा दान मंदिरों में पहुंचाएंगे, जरूरतमंद लोगों को देंगे, उसका पुण्य तुम्हारी झोली में आएगा। बहुत बड़ा दान है घंटी दान। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल को सुना। घंटानादस्य महात्म्यम, इसमें घंटानाद के घंटी की महिमा का महात्म्य का वर्णन किया है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और अगली वीडियो में हम आपको चंदन की महिमा बता रहे हैं। चंदनम महत् पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। इस चंदन की कितनी बड़ी महिमा है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि वीडियो में कुछ ठीक लगा है तो वीडियो को आगे जरूर भेजें, जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव।